और हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव की। ब्रेक में जाने से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले हमने बात की थी सुदीप श्रीवास्तव जी की। आपका स्वागत है सुदीप जी। और अश्विनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीडी शर्मा पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल, हिमाचल प्रदेश के आज मतदान हो रहा है, क्या रुख आपको लग रहा है कि वहां पर रिवाज जो है वो बदलेगा या फिर जो राज है वो बदलेगा? देखिए अखिलेश जी, सवेरे से मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल करता हुआ अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुआ। मैंने 3-4 सीटों पर कुछ पोलिंग बूथ पर रुककर वोटरों से बात की है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो राज्य सरकार परिवर्तन वाला जो मामला है वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम करता दिख रहा है, लेकिन आप अभी पूरी तरह भाजपा को आउट नहीं मान सकते। शाम तक पूरे वोटिंग हो जाने के बाद, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि विकास लगातार करना है तो निरंतरता रहनी चाहिए, इसके ही पक्ष और विपक्ष में मतदान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है केरल के बाद। उत्तर भारत में यहाँ पर लोग, मतदाता एक एक इतना जागरूक है, वो अपनी सीट के बारे में, राज्य सरकार के फैसलों के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में सभी पर बात करता है। तो वो इतना जागरूक मतदाता है कि वो उसको बहुत ही अच्छे से उसने ये मन बनाया हुआ है कि उसको क्या करना है। कुछ क्लियर बता दे रहे हैं वोट करने के बाद, कुछ अभी भी कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो मुझे अभी तक समझ में आया वो ये है कि जो हिमाचल का रिवाज है, मुझे लगता है कि शायद वो बना रहेगा। जी, यहाँ पर सुदीप श्रीवास्तव बता रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, कुछ बूथों पर वो गए, लोगों से बातचीत की। अश्विनी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, जनता की नब्ज को, हिमाचली लोगों की अगर नब्ज को टटोला जाए, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर बार बार जो जिक्र होता है कि राज और रिवाज, क्या कुछ बदलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, ये इलेक्शन इस बार बहुत अलग इलेक्शन है पहले के मुकाबले में। इस बार भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदलने की बात कर रही है, डबल इंजन सरकार की बात कर रही है, बट कांग्रेस जो स्थानीय मुद्दे हैं जिसमें इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और सबसे बड़ा उनके पास हथियार है ओपीएस, तो उसके ऊपर, और एप्पल का इशू भी है इस समय, क्योंकि एप्पल ग्रोवर्स ने बहुत लंबी एजिटेशन भी करी है, उनकी जीएसटी लगा दिया जो पैकेजिंग मटेरियल। तो सारे कुल मिला के इतने सारे मुद्दे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमेशा यही रहा है 1985 से, जैसे कि आपकी डिबेट्स में चल रहा है कि रिवाज बदलता है। तो लोग मानते थे कि एक सरकार जा रही है, दूसरी आ रही है। उस समय एक वेव भी दिखती थी कि बदलाव की वेव आ रही है। तो इस समय वोटर्स बहुत साइलेंट है, डिसकंटेंटमेंट जरूर है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। उसका कारण ये भी, उसका रिफ्लेक्शन उसमें भी आया जब बीजेपी ने काफी सारे अपने एमएलए की टिकट्स बदल दिए, 2 मंत्रियों को शिफ्ट किया, 1 मंत्री को टिकट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। क्या बीजेपी उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल पाएगी कि नहीं पाएगी, जैसे कि हिस्ट्री रही है यूपी, उत्तराखंड या दूसरी स्टेट्स में यहाँ इलेक्शन रहे। तो अभी हम जो देख रहे हैं पोलिंग बूथ पे काफी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार पोलिंग बहुत अच्छी होने वाली है। मौसम भी अच्छा है, धूप निकली हुई है, लोग अपने पारंपरिक ड्रेस में आ रहे हैं वोट करने, उत्साह बहुत है। तो अब ये जो है, ये ईवीएम ही बताएंगी, जब 8 तारीख को ईवीएम खुलेंगी दिसंबर में, तभी पता चलेगा। बट मूड लोगों का जो है इस समय ये थोड़ा साइलेंस का है, डिसकंटेंटमेंट है। बीजेपी थोड़ी डरी हुई भी है, हालांकि उत्साहित है कि हम इसको रिवाज को बदलेंगे। ये स्थिति अभी ग्राउंड पे दिख रही है। जी, और वीडी शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीडी जी, हमने एक पत्र देखा था पीएम मोदी का, मतदान से ठीक पहले उन्होंने हिमाचल की जनता के लिए एक खुला पत्र जारी किया था। डबल इंजन की सरकार का वो जिक्र कर रहे थे। जहां तक खुद पीएम मोदी का हिमाचल प्रदेश से रिश्ते की बात है, हम सब जानते हैं कि वो बतौर संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं। लंबे समय तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश में काम भी किया है, और इसलिए जब उनकी सभाएं होती हैं तो वो व्यक्तिगत उदाहरण भी देते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ उनके रिश्ते हैं। तो पीएम मोदी का ये खुला पत्र और उनका सघन चुनाव प्रचार, क्या ये बीजेपी के पक्ष में कुछ काम कर सकता है? देखिए अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में ठीक है, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा एक ऐसा कनेक्ट रहा है, रिश्ता रहा है, जिसकी वो बार बार रैलियों में और कार्यक्रमों में बात कहते रहते हैं, लोगों से शेयर करते रहते हैं कि मैं फलानी जगह ये किया था, वो किया था। लेकिन
पत्र की भी आप बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति ये है, जरूर ये आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि विराट कोहली की तरह मोदी लास्ट के दिनों में आते हैं, रैलियां करते हैं और विराट कोहली की तरह छक्के मारते हैं। ये बात जरूर है कि कनेक्ट है, लेकिन इशू है यहाँ पर, जैसा अश्विनी शर्मा जी ने कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट है, 90+ यहाँ लिटरेसी है हिमाचल प्रदेश में, सबसे केरल के बाद सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और यहाँ जैसे इशू ओपीएस बड़ा इशू है, कर्मचारियों का मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा इशू है, और यहाँ पर बागवानों का इशू है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें ये है शर्मा जी के यहाँ जो है रेबल जो बागी है बीजेपी के, वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इतना जो है बीजेपी अभी ऐसी स्थिति में अपने आप को रख रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम टक्कर में है इस वक्त, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अभी हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस इन इश्यूज को लेकर जो है अपने तरीके से जो है वो कह रहे हैं कि हम स्टेट लीडरशिप पर जो है, जो उनकी स्टेट लीडरशिप है उस पर जो है वो फोकस किए हुए हैं कि उनके में भी अगर सरकार बनती है तो वही एड्रेस करेंगे, वही लोग जनता के बीच रहेंगे, उसके बूते कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी सुदीप जी, आप क्योंकि वहां पर हिमाचल में ही मौजूद है और यहाँ पर बेरोजगारी का भी बार बार जिक्र हो रहा है, और मैं देख रही हूँ तमाम तीनों दलों की अगर बात करें तो बीजेपी ने जो है 8 लाख नौकरियों के मौके की बात की है, कांग्रेस ने जो है 1 लाख सरकारी नौकरी और युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियों के अवसर की बात की है, आम आदमी पार्टी भी 6 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रही है। तमाम मुद्दे तो उठ ही रहे हैं, जनता जा रही है, वोट डाल रही है। आपसे समझना चाह रहे हैं, कांग्रेस ने अपने किसी एक कैंडिडेट के चेहरे को आगे पेश नहीं किया है, कई दावेदार हैं उसके, क्या इसका फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को या फिर नुकसान हो सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ मोदी जी एक चेहरा है बीजेपी का। देखिए, वीरभद्र सिंह जी के बाद जो इतने बड़े फिगर थे यहाँ के पॉलिटिक्स में, अगर किसी नेता का थोड़ा कद बना तो वो प्रेम कुमार धूमल रहे, वो भी 2 टर्म सीएम रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी जाने के बाद कांग्रेस में अभी फिलहाल उनके कद का कोई नेता नहीं है। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस ने संयुक्त जॉइंट लीडरशिप प्रस्तुत की है कि कम से कम प्रतिभा सिंह अध्यक्ष है, लीडर अपोजिशन मुकेश अग्निहोत्री है, सुखविंदर सिंह प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, इन 3 चेहरों को ज्यादा फोटो पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक उचित रणनीति है उनके हिसाब से, क्योंकि अगर कोई भी नेता वो प्रस्तुत करते तो उसका सीधा कंपैरिजन वीरभद्र सिंह से ही होता, और वीरभद्र सिंह के मुकाबले अभी वो स्टेचर किसी का नहीं है। जहां तक मोदी जी की बात है तो लोग कहते मिल जाते हैं कि मोदी जी का चुनाव 2024 में आएगा, तो हम 2024 में मोदी जी को देखेंगे। अभी की स्थिति यह है कि जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ, और मैंने जयराम ठाकुर जी को एक बहुत मजबूत नेता के रूप में नहीं माना जा रहा है। तो इसलिए जो नेता नहीं है कांग्रेस का या कांग्रेस में जॉइंट लीडरशिप है, वो मुद्दा अब किनारे चला गया है। जो कांग्रेस ने जो 10 गारंटी दी है, या जो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो जो सारी चीजें हैं, ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है, वो चीजें उभर कर आ गई हैं, और कांग्रेस के एक तरीके से उन मुद्दों को सामने रख के चुनाव लड़ रही है। उसने नेता को पीछे कर दिया है, मुद्दे सामने रख दिए हैं, और ये रणनीति कारगर हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ मुद्दों की आपने बात की। हम उत्तर भारतीय राज्यों में देखते हैं अक्सर वो मुद्दे जो कि कास्टिज्म हो या तमाम और मुद्दे, पोलराइजेशन, वो मुद्दे हावी हो जाते हैं और कैमरा के आगे चाहे वोटर्स कुछ बोलते हो। लेकिन हिमाचल में आप कह रहे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं, और महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है और ओपीएस, ये तमाम मुद्दे अहम लोगों के जहन में लग रहे हैं। इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। तो हिमाचल में इस समय मतदान चल रहा है। सुबह 11 बजे तक करीब 18% मतदान हो चुका था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो क्षेत्र है मंडी, वहां पर सबसे अधिक मतदान अभी तक हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, अश्विनी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, सुदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, और बीडी शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए, क्योंकि ये उनका गृह राज्य है। हाल ही में हमने देखा कि जो चुनावी सफलताएं मिली उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तमाम जगहों पर, तो उसका सेहरा एक तरह से नड्डा जी के
सिर पर भी बांधा गया कि उनके कुशल प्रबंधन के चलते ये कामयाबी मिली। तो इसलिए उनकी चुनौती अब ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके अपने ही गृह राज्य में चुनाव हो रहा है और वहाँ पर सरकार बचाने की और जो रिवाज है उसको पलटने की चुनौती है। जी, नड्डा जी पे काफी बड़ी जिम्मेवारी है और नड्डा जी पिछले 15 दिनों से लगभग इसी जगह पे बिलासपुर में शिमला के बीच जा रहे हैं और उन्होंने काफी सारी रैलियां भी करी हैं। बट नड्डा जी के लिए एक मुश्किल ये पैदा हो गई कि इस समय जितने रिवेल खड़े हैं, प्रतिद्वंदी खड़े हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं चिंता का एक कारण बने हुए हैं। उनके जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है बिलासपुर, वहां भी उनकी बात नहीं मानी गई और आपने वो देखा होगा प्रधानमंत्री को भी एक इंटरवीन करना पड़ा एक प्रतिद्वंदी के लिए। तो सबसे बड़ी चिंता नड्डा जी के लिए सत्ता में पार्टी को लाना, जो रिवाज बदलने की बात है, रिवेल्स को भी देखना पड़ेगा। और आप एक चीज और बताऊं मैं आपको कि कल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। उन्होंने वीरभद्र सिंह जी का नाम लेके एक बड़ा सा एक एडवर्टीजमेंट इशू किया है कि मुझे जब आप वोट करने जाएंगे मुझे याद रखना। तो वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस के लिए जब वो थे पार्टी को लीड कर रहे थे तब भी एक बड़ा मुद्दा थे। अब वीरभद्र सिंह जी अभी भी उनकी जो सिंपैथी है उनको ट्रिब्यूट के लिए, आपको याद होगा जब मंडी का लोकसभा चुनाव हुआ तो उनके लिए कहा गया कि वोट नहीं, ये आपका श्रद्धांजलि है। तो उस तरह से कांग्रेस ये भी कोशिश कर रही है कि वीरभद्र सिंह जी को लेके कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को प्ले किया जाए। जी वीडी शर्मा जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं खड़गे साहब और उनके ये पहला चुनाव है जो कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक परीक्षा की घड़ी उनके लिए भी रहेगी। बिल्कुल जया, आप ठीक कह रहे हैं कि उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है, लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर अश्वनी शर्मा जी भी जानते हैं कि पिछले अगर हम 2 दशकों की बात करें, हिमाचल प्रदेश की राजनीति चेहरों पर राजनीति हुई है। वीरभद्र सिंह जो है कांग्रेस का चेहरा होते थे, प्रेम कुमार धूमल बीजेपी का चेहरा होते थे। इसी तरह से जो है अगर पिछले 20 सालों का आप रिकॉर्ड खंगाल के निकाले तो यही चेहरों की राजनीति हुई है। लेकिन इस बार ये बड़ी बात है कि एक तरफ खड़गे जैसे आपने कहा, दूसरी तरफ जेपी नड्डा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो हालांकि बयान जरूर ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बार खास तौर पर जेपी नड्डा, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहाँ पे 21 के करीब बागी नेता है। प्रधानमंत्री का फोन भी एक बागी नेता को कृपाल परमार को आया था, वो वायरल भी बहुत ज्यादा हुआ। और दूसरी तरफ खड़गे, क्योंकि खड़गे पहली बार उनकी जनसभा जो है अध्यक्ष बनने के बाद शिमला में हुई, वो जो है पहली बार मतलब उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हो रहा है। तो दोनों अध्यक्षों के लिए ये चुनाव कहीं ना कहीं जो है एक प्रतिष्ठा का सवाल है। जी, तो दोनों के लिए ही एक प्रतिष्ठा का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी शर्मा जी आपका, सुदीप श्रीवास्तव जी आपका और वीडी शर्मा जी आपका हमसे चर्चा करने के लिए और वहां पर रोशनी डालने के लिए कि क्या कुछ हिमाचल की जनता के मन में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।